जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे शीतला षष्ठी व्रत की कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन शीतला षष्ठी का व्रत किया जाता है। इस दिन माता शीतला का पूजन किया जाता है, व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन माताएं जो कि संतान की कुशलता और दीर्घायु के लिए इस दिन व्रत को धारण करती हैं। माता शीतला का पूजन करने से घर परिवार में जो कि सुख और शांति का वास होता है। देवी शीतला जीवन के ताप को नष्ट करती हैं और सुख शांति को प्रदान करती हैं। शीतला षष्ठी के व्रत को करने से विशेष रूप से रोगों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत शरीर के कष्ट दूर करने वाला है। इस व्रत का प्रभाव संतान को सुख देने वाला होता है। दैहिक और दैविक ताप से मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत पुत्र प्रदान करने वाला और सौभाग्य देने वाला होता है। कहते हैं कि जो महिलाएं पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्रत को धारण करती हैं, तो उन्हें पुत्र की भी प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने से मन शीतल रहता है। इसके अलावा चेचक से भी मुक्ति मिलती है। शीतला षष्ठी व्रत के दिन जो कि पूरे विधि विधान के साथ इस दिन इनका पूजन करना चाहिए और इसमें जो कि नियम का पालन करना चाहिए। इस व्रत में सात्विकता और शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। शीतला षष्ठी के दिन जो कि ठंडे पानी से नहानी चाहिए। इस दिन गर्म वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। खास करके इस व्रत में घर में जो कि चूल्हा नहीं जलाया जाता है और इन्हें जो कि बासी भोग लगाया जाता है, बासी खाना इनको अर्पित की जाती है और ठंडी वस्तु ठंडी प्रसाद ही इन्हें अर्पित की जाती है। गर्म खाना का या गर्म पानी का बिल्कुल भी इस व्रत में प्रयोग नहीं किया जाता है। जो भी माता को भोग लगाते हैं वह एक दिन पहले ही बना लिया जाता है और उसी बासी भोजन को जो कि माता को अर्पित करके उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो आइए सुनते हैं शीतला षष्ठी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से शीतला माता की जय। कथा के अनुसार एक बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति के 7 बेटे हुआ करते थे। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों का विवाह बहुत धूमधाम से किया। कुछ समय बीत जाने के बाद भी बेटों के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण दंपत्ति को किसी ने शीतला षष्ठी व्रत करने की सलाह दी। माता पिता की आज्ञा से बेटों और बहुओं ने इस व्रत को धारण किया। शीतला षष्ठी व्रत के प्रभाव से उन सभी को 1 वर्ष के पश्चात संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वह इस व्रत को प्रत्येक वर्ष करने का प्रण लेते हैं। एक बार षष्ठी तिथि के व्रत में ब्राह्मणी से व्रत के एक नियम की अनदेखी हो जाती है। ब्राह्मणी उस दिन गर्म जल से स्नान कर बैठती है। व्रत के दिन उसी रात को ब्राह्मणी सपने में देखती है कि उसके परिवार को बहुत कष्ट हो रहा है। परिवार में जो संतानें जन्म ली थी वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस सपने के टूटने से अचानक ही उसकी नींद खुल जाती है। ब्राह्मणी ने देखा कि उसके परिवार के सभी सदस्य मर चुके हैं। परिवार का ऐसा अंत देखकर ब्राह्मण स्त्री विलाप करने लगती है। आसपास के लोग उसका विलाप सुनकर वहां पर आ जाते हैं। पड़ोसी उस स्त्री से कहती है, यह अवश्य ही माता शीतला का प्रकोप है। तुम्हें माता शीतला से अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। यह सारी बातें सुन उस ब्राह्मणी को अपनी गलती याद आती है। वह ब्राह्मणी रोती हुई जंगल की ओर चल पड़ती है। उस अंधकार से भरे जंगल में उसे एक वृद्ध स्त्री आग से झुलसी हुई दिखाई पड़ती है। ब्राह्मणी उसके पास जाकर उनकी इस स्थिति का कारण पूछती है। वृद्ध स्त्री ने उससे कहा, ये तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुमने व्रत के दिन गर्म पानी से स्नान किया और गर्म भोजन किया था। इस कारण मुझे ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। यह सुनकर ब्राह्मणी अपने किए पर पश्चाताप करती हुई क्षमा मांगती है। अपने परिवार को जीवन दान देने की प्रार्थना करती है। तब वृद्धा स्त्री उसे कहती है कि इस आग की जलन को शांत करने के लिए उस पर दही का लेप करे, जिससे उसको शांति मिल जाए।
तब ब्राह्मणी उस वृद्धा स्त्री के शरीर पर दही का लेप लगाती है। वृद्धा स्त्री अपने रूप में आती है और शीतला माता का रूप धारण कर लेती है। माता शीतला ब्राह्मणी को क्षमा देती है। उसका परिवार भी जीवित हो जाता है। शीतला माता के व्रत को पूरी निष्ठा और भावना से किए जाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा संतान की आयु लंबी होती है, घर परिवार की रक्षा होती है तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से शीतला माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से कथा को सुनने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।